भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के डरावने रूप को हम देख चुके हैं। दूसरी लहर में भारत में हर दिन 4 लाख मामले सामने आए और रिकॉर्ड तोड़ मौतें हुई हैं। देश में अगस्त महीने के बीच कुछ राहत जब मिली तब कोरोना केस में कमी आई। इस बीच राज्यों ने कोविड-19 लॉकडाउन को भी धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से स्थितियां सामान्य होने की उम्मीद भी नजर आई। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि ये महामारी खत्म हो गई है तो एक बार फिर सोचें। नए संक्रमण एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञ अब सुझाव दे रहे हैं कि भारत संभावित तीसरी लहर की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि ये किस समय बढ़ेगी और किस पैमाने पर बढ़ेगी, इसका अनुमान लगाना निश्चित नहीं है। बावजूद इसके हमें तैयार रहना होगा। आने वाले संभावित खतरे से निपटने के लिए अब हमारे पास एक पावरफुल उपकरण है। ये है सेल्फ टेस्ट किट। सेल्फ टेस्ट किट लेबोरेटरी पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकती है। इसका खर्च भी कम है। 15 मिनट के अंदर ये रिजल्ट दे सकती है, जिससे जल्द ही संक्रमित व्यक्ति आइसोलेट हो सकता है और उसका उपचार शुरू किया जा सकता है। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर का खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। ऐसे में ये किट हमारे लिए यूजफुल साबित हो सकती है। एशियन नेट न्यूज ने डॉक्टर सत्यनारायण मैसूर से बात की, जो कि मणिपाल अस्पताल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और कंसल्टेंट हैं। बेंगलुरु में पेनमोलॉजी और लंग ट्रांसप्लांट के एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। हमने मौजूदा हालातों को समझने की कोशिश की, कैसे कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए सेल्फ टेस्ट किट जैसा उपकरण कितना उपयोगी और कारगर साबित हो सकता है। सवाल ये है कि 2019 के मई जून के बाद से हमने क्या समझा है। हम समझ गए हैं कि एक लहर के बाद दूसरी लहर हमें एक घटना लगती है, जहां कोरोना की लहर आने के बाद उसे चरम पर पहुंचने में 3 महीने लगते हैं। सभी गणनाओं के अनुसार तीसरी लहर के आने के संकेत दिए गए थे। चिकित्सा कर्मी सहित अन्य सभी लोग नहीं चाहते कि अब कोरोना की कोई भी लहर आए। हालांकि मुद्दा ये है कि जो लहर अगस्त में आने वाली थी, क्या वो सितंबर में आ सकती है? ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा है। कोरोना की तीसरी लहर भले ही ना आई हो, लेकिन निश्चित रूप से बीमारी अभी यहाँ रहने वाली है। इसके अलावा हमें जो महसूस करने की जरूरत है वो ये है कि वैक्सीनेशन की वजह से कोरोना की लहर अभी नहीं आई है। जैसे जैसे अधिक लोगों का टीकाकरण हो रहा है, ये लहर आगे टल सकती है। इसलिए सभी से अपील है कि वे कोरोना के खिलाफ सभी संभावित उपाय करें, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हम संभावित तीसरी लहर को रोक सकें। लॉकडाउन में ढील के साथ मुझे लगता है कि लोगों की जिम्मेदारी सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी से कहीं अधिक बढ़ जाती है। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम में से प्रत्येक निगरानी में योगदान दे सकता है। कोरोना के लक्षणों को इग्नोर ना करें। सेल्फ टेस्टिंग का ऑप्शन है, जिसे आप प्रोत्साहित करें और इसका उपयोग करें, क्योंकि टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट ही मंत्र है और ये निश्चित रूप से आने वाली तीसरी लहर को कम करने में बहुत फायदेमंद कोशिश होगी। सेल्फ टेस्ट किट का अपना महत्व है, लेकिन उसे गेम चेंजर कहना जल्दबाजी होगी। आज हम क्या देख रहे हैं? हम ऐसे बहुत से रोगियों को देख रहे हैं जो रोजगार, विश्वविद्यालयों, विदेशी विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं। ये लोग सिफारिशों के आधार पर 4 सप्ताह या 2 सप्ताह में एक बार सेल्फ टेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आईटी, बीटी इंडस्ट्री के ओनर अपने एम्प्लॉय को इस सेल्फ टेस्ट किट के लिए फंडिंग करें। ये महत्वपूर्ण है। इन किटों का उपयोग समय समय पर स्वयं करें। इससे अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में परीक्षणों की डिमांड में कमी आएगी। इस तरह उन रोगियों की मांग को पूरा कर पाएंगे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। वहीं सेल्फ टेस्ट किट निगरानी कार्यक्रमों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगी। सेल्फ किट के जरिए
कोरोना वायरस की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। इसमें आप एक स्वैब प्राप्त करते हैं और उस स्वैब को सेल्फ टेस्ट किट में डाला जाता है और मिनटों के भीतर ये हमें रिजल्ट दे देता है। सेल्फ टेस्ट किट का उपयोग करना बेहद आसान है। आपके पास पहले से भरा हुआ बफर सॉल्यूशन है, आपके पास स्वैब है जो किट के भीतर मौजूद है और आपके पास टेस्टिंग उपकरण है और एक QR कोड है और आप परीक्षण को रजिस्टर करने के लिए ICMR साइट से जुड़ सकते हैं। और ये सब कुछ होता है कुछ ही मिनटों में। एक बार जब आप अपने हाथों को साफ कर लेते हैं और एक अच्छा नेजल सेल्फ स्वैब लेते हैं तो स्वैब को धीरे से डालने की जरूरत होती है। इसे नाक के अंदर ले जाकर घुमाया जाता है ताकि यहाँ से टेस्टिंग मटेरियल को कलेक्ट किया जा सके। इसे निकालकर बफर में डाल दें। इस नमूने से कुछ बूंदों को टेस्टिंग प्लेट में डाला जाता है और इसमें आने वाला कलर को देखा जाता है। ये जो टेस्टिंग लाइन है ये आपको बता देगी कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है या निगेटिव। इसके बाद ये रिजल्ट ICMR प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है। सेल्फ टेस्ट किट के खर्चे को लेकर चिंता हो सकती है। क्या ये काफी महंगा है? एक सेल्फ टेस्ट किट, स्वैब और बफर्स के बंडल, QR कोड, सब कुछ शामिल करने की लागत के लिए आप एक लैब या अस्पताल सेटअप में एक बार के परीक्षण के लिए 2 गुनी राशि खर्च करेंगे। तो सेल्फ टेस्ट किट बहुत सस्ती है, लेकिन इसके यूजर्स को सही ढंग से बताया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि मैं एक छात्र हूं और 3 सप्ताह में मेरा परीक्षण किया जाता है, तो मेरे लिए एक सेल्फ टेस्ट किट किसी भी लैब के मुकाबले बेहद किफायती है। ये टेस्ट किट उन लोगों को सस्ती पड़ती है जिन्हें अक्सर टेस्ट कराने की जरूरत होती है। ये टेस्ट किट निश्चित तौर पर आपके पैसे बचाएगी। सेल्फ टेस्टिंग किट हाल ही में पेश की गई और इसके संबंध में मैंने कुछ लोगों को दोबारा टेस्ट करने के लिए आते देखा है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये उपयोग में आसान है। पूरा परिवार इसके जरिए खुद की टेस्टिंग कर सकता है। यहाँ तक कि बंगलुरु ग्रामीण के लोगों ने भी टेस्ट किया है। ये बहुत ही विश्वसनीय तकनीक है और इसके परिणाम भी रोगियों के लक्षणों के अनुरूप होते हैं, इसलिए ये एक यूजर फ्रेंडली है। इसमें कोई शहरी ग्रामीण का अंतर नहीं है, कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। जिन रोगियों को मैंने देखा है उनमें सकारात्मक लक्षण थे। यदि परीक्षण सकारात्मक था, वहीं नकारात्मक परीक्षण करने वाले लोगों के कोई लक्षण नहीं थे। SARS-CoV-2 परीक्षण की नकारात्मक स्थिति से कोई भी खुश होने वाला नहीं है।